अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है, दुआ है सब खैर खैरियत से होंगे। अपने अल्लाह ताला सबको अपने खैर और आफ़ियत से रखे, सेहतमंद रखे, खुशियों में रखे पाक परवरदिगार, और हर नाकानी घड़ी से, नाकानी आफात से, दुश्मनों के शर से, हासिदों के हसद से हम सबको बचा के रखे, आमीन। आज हम आपको सिखा रहे हैं ब्रेकफास्ट। वेरी सिंपल, वेरी इजी। ये आप दो चीज़ में इसको कर सकते हैं, या आप इसको ब्रेकफास्ट बनाइए, इन दो चीज़ों का ब्रेकफास्ट में सर्व कीजिए, या आप ये दोनों चीज़ें बना के अपने हस्बैंड के और बच्चों के लंच बॉक्सेस में दीजिए। 2 in 1 आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आपने कभी भी नहीं सुना होगा 3 मिल्क फ्रेंच टोस्ट, कभी भी नहीं, ठीक है। तो आज हम बनाएंगे 3 मिल्क फ्रेंच टोस्ट, और हम बनाएंगे हर्ब्ड पॉपओवर्स। ये बड़े मज़े के बनते हैं। जब बेक हो जाएं तो इनको निकालें, इनको ठंडा करके बीच से काटें और उसमें चीज़ लगाइए या जैम और बटर लगा के चाय या कॉफ़ी या बच्चों को दूध के साथ सर्व कीजिए, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी पहली रेसिपी की तरफ, जो हम करेंगे हर्ब पॉपओवर्स, बिकॉज़ उसको हमें बेक करना है। अच्छा, ये जो फ्रेंच टोस्ट है, इसकी जो ख़ासियत है, एक तो ये 3 मिल्क है, और इसकी आपको जंबो ब्रेड लेनी है, और मैं ख़ुद काटूँगी। मुझे ये ऐसे फ्रेंच टोस्ट हैं जो आपको रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं। जब आप ब्रेकफास्ट पे जाते हैं बड़े बड़े कैफ़ेज़ में, वहाँ आपको मिलते हैं, और आपको ब्रेड को ख़ुद काटना पड़ेगा। मैं आपको उसकी सर्विंग भी बताऊँगी किस तरह वो सर्व करते हैं, ठीक है। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम एक प्याला उठाते हैं, और प्याले में हम डालेंगे अपनी ये सारी चीज़ें। दूध 1.5 कप, नीम गरम हो, 3 एग्स, second egg, third egg, 3 अंडे चले गए, 1.5 कप दूध चला गया। फिर हम इसमें डालेंगे नमक ज़रा सा, ½ टीस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चेडर चीज़ ½ कप, बहुत अच्छा लगता है ये नाश्ते में। अच्छा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे मैदा ½ कप, सब मेजर्ड है, ½ कप मैदा। फिर हम इसमें डालेंगे फ्रेश चॉप्ड पार्सले। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे पार्सले आज नहीं मिला, तो आई एम यूजिंग हरा धनिया। और अगर आप थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको विस्क कर लें, शुगर, ब्लैक पेपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको मफ़िन ट्रे लेनी है। इसका बैटर, इसका मिक्सचर बहुत पतला होता है, अभी से बता दूं आपको, घबराइएगा नहीं। अच्छी तरह 5 मिनट तक मुझे इसको मिक्स करना है। मेरे पास यहाँ बटर पड़ा हुआ है। ये बटर सिर्फ ग्रीसिंग के लिए है। मफ़िन पैन आपको अच्छी तरह ½ टीस्पून बटर से ग्रीस करना है।
और आप सोचें ना इसमें बेकिंग पाउडर है ना बेकिंग सोडा है। चीज़ मेल्ट हो जाए ज़रा सी, बहुत मोटी मोटी है। अच्छा बटर लगाना है खूब, हाफ टी स्पून एक एक में। प्लीज़ कंजूसी नहीं कीजिएगा, वरना क्या होगा कि ये आपके पॉपओवर्स इसी में ही चिपक जाएंगे और निकालना मुश्किल होगा। देख लें, जिसमें आपको कम लग रहा है उसमें आप और कर दें। आई थिंक मेरे बराबर हैं। साइडों में भी और बेस पे भी। ठीक है, अब हम लेंगे चम्मच। ट्राई करती हूँ इससे चला जाए। चीज़ मेरी मेल्ट होनी चाहिए। आधे से ज़्यादा भरूंगी। अच्छा, इतना 3/4। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका बैटर इतना ही पतला होगा। और बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसका। चीज़ के साथ आप चीज़ स्प्रेड लगा के खाएं, बहुत मज़े का लगता है, या बटर। इसमें तकरीबन बन जाते हैं 12। ब्रेक आ गई है जी। इसको मैं भर के अवन में डाल रही हूँ। ये काफ़ी देर बेक होते हैं, आपको टाइम दिखा दूँ मैं। देखें, पहले तो मैं इसको बेक करूँगी 200 डिग्रीज़ पे 20 मिनट के लिए, फिर उसको आहिस्ता करके 180 पे, फिर 20 मिनट के लिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
हर्ब्ड पॉप ओवर्स, अज्जा, गर्म दूध 1.5 कप, मैदा आधा कप, अंडे 3 अदद, नमक 1/4 चाय का चमचा, चेडर चीज आधा कप, ताज़ा कटे पार्सले 1 खाने का चमचा, इजाफी मक्खन ग्रेसिंग के लिए। एक दफ़ा रिकैप पे आ जाइए। हर्ब्ड पॉप ओवर्स, इसके लिए मैंने मिल्क लिया था 1.5 कप, नॉर्मल मिल्क, हल्का गरम, मैदा उसमें आधा कप डाला, 3 अंडे, सॉल्ट 1/4 टीस्पून, चेडर चीज़ ग्रेटेड 1/2 कप, बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिएगा, आसानी हो जाएगी, और फ्रेश चॉप पार्सले 1 टेबल स्पून। ये सब डाल के अच्छी तरह 5 मिनट तक मिक्स करें। अपने मफ़िन पैन्स को 1/2 टीस्पून बटर से ग्रीस करें। फिर ये मिक्सचर को उसमें डाल के 3/4 आपका मफ़िन पैन भर लें, 3/4, आधे से ज़्यादा, और उसको हम बेक करेंगे 20 मिनट 200 डिग्रीज़ पे। उसके बाद मैं इसको हल्का करूँगी और मज़ीद बेक करूँगी 20 मिनट्स के लिए 180 पे। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं अपने 3 मिल्क फ्रेंच टोस्ट पे। ठीक है, 3 मिल्क फ्रेंच टोस्ट के लिए आपको थिक ब्रेड स्लाइसेस चाहिए। अच्छा देखें, ये जो कैफ़ेज़ हैं जहाँ ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, बहुत मशहूर हैं, हमारे घर के पास ही टीपू सुल्तान रोड पे 3-4 हैं। वहाँ पे दे मेक फ्रेंच टोस्ट विद ब्रोश ब्रेड, वो अलग ब्रेड आती है ब्रोश, ठीक है, उससे बनाते हैं वो। लेकिन अब मैंने उनको ऑर्डर नहीं दिया था, मुझे मिली नहीं, तो मैं अब इससे आपको बता रही हूँ, ये आप सबको आसानी हो जाएगी। ठीक है, ब्रोश ब्रेड आपको वहीं टीपू सुल्तान रोड पे मिलती है, जो लोग फ्रेंच टोस्ट सर्व करते हैं वो बेचते भी हैं। सही है, ओके। अब इसको आपको अपनी ब्रेड को, अल्लाह करे ये छुरी तेज़, हाँ, ये तो मैं नहीं यूज़ करूँगी। आई लव दिस। इस पर आप मक्खन लगाएं, जैम लगाएं, या फ्राई अंडे के साथ खाएं। अच्छा देखें, इसको हमें 3-3 इंच की मोटी स्लाइसेस काटनी है, 3 इंच की। इसका बनेगा फ्रेंच टोस्ट। मैं 4 बनाती हूँ, 4 के 4 बनाऊंगी मैं। बस सोकिंग टाइम ज़्यादा करिएगा तो बहुत मज़े के सॉफ्ट बनेंगे। ठीक है, ओके। अब हमें चाहिए 3 मिल्क्स, एवेपोरेटेड मिल्क 1/2 कप, ये तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद कंडेंस मिल्क 2 टेबलस्पून,
अगर आपको चीनी मिलानी है तो आप मिला सकते हैं, थोड़ी चीनी 2 टेबलस्पून। मैं इसको सर्व करूँगी चॉकलेट सॉस के साथ, इसलिए मैं चीनी नहीं डाल रही। बहुत मीठा फिर अच्छा नहीं है ना। 2 टेबलस्पून हमने डाल दिया कंडेंस मिल्क। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क 1/4 कप, मिल्क 1/4 कप हो गया। वेनिला एसेंस 1/2 टीस्पून। ये अच्छी खुशबू है, ज़्यादा नहीं डालिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम इसमें, अगर आपको सिनेमन पाउडर पसंद है तो आप 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर भी डाल दीजिए, दालचीनी का पाउडर। जी बेटा। अच्छा, अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ 3 अंडे। अंडे अलग तोड़ के डाल लेना, बेहतर होता है। खुदा ना खास्ता कभी कोई अंडा ख़राब निकल आया तो आपका पूरा मिक्सचर फेंकना पड़ेगा। अब 3 eggs and 1 egg yolk। ठीक है, 3 अंडे, 3 एग योक्स, दूध 1/4 कप, वेनिला एसेंस 1/2 टीस्पून, सिनेमन पाउडर 1/4 टीस्पून, क्रीम 1 कप। ये है आपका फ्रेंड, इतने मज़े के आपको लगेंगे ना। 3 मिल्क, ठीक है। अच्छा जी, ब्रेक आ गई है, ठीक है। ये देखें, इसको मैं विस्क मंगा के अच्छी तरह विस्क कर रही हूँ। जब ये हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो मैं ये थिक 3 इंच स्लाइसेस उठाऊंगी और इसमें डुबोऊंगी। डुबो के आप कम से कम 5-7 मिनट 10 मिनट ज़रूर छोड़िएगा, ताकि ये अंदर तक मिक्सचर जज्ब हो जाए। और 1 दिन पुरानी डबल रोटी हो तो ज़्यादा अच्छे फ्रेंच टोस्ट बनते हैं। मैंने तो आज सुबह लिए तो काफ़ी फ्रेश है, तो इसलिए आपको बता दी हूँ, 1 दिन पुरानी लीजिएगा। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें। अब मैं इसको 180 कर देती हूँ, ठीक है। विदाउट बेकिंग पाउडर, विदाउट बेकिंग सोडा, माशाल्लाह यू विल लव इट, ठीक है। चलें जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। फ्री मिल्क फ्रेंच टोस्ट, अज्जा, मोटे ब्रेड स्लाइस हस्ब ज़रूरत, दूध 1/4 कप, अंडे 3 अदद, अंडे की जर्दी 1 अदद, वनीला एसेंस 1.5 चाय का चमचा, दालचीनी 1/4 चाय का चमचा, क्रीम 1 कप, एवापोरेटेड मिल्क आधा कप, कंडेंस मिल्क 2 खाने के चमचे, मक्खन हस्ब ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और स्लाइस को मैंने सोक कर दिया है यहाँ पे अपने 3 मिल्क मिक्सचर में। कोई भी बहुत अच्छा कुकिंग ऑयल लीजिएगा। और फ्रेंच टोस्ट के लिए बहुत तेल नहीं डाला जाता है। ये बटर पड़ा है, थोड़ा सा बटर भी डाल देते हैं। बटर और ऑयल अगर मिक्स करके फ्राई करें तो और मज़े का होगा।
अगर आपको साइड्स निकालनी है हल्की हल्की निकाल दें, बट आई लाइक इट क्रिस्पी सो आई डोंट रिमूव इट। बहुत तेज़ नहीं चाहिए चूल्हा, हल्के पे, ताकि अंदर तक कुक हो, अंदर तक सॉफ्टनेस जाए। ओह वाह, आई लव फ्रेंच टोस्ट। मैं आप लोग को एक दिन क्रेप्स भी सिखाऊंगी, ठीक है? क्रेप्स के साथ एक और कोई अच्छी सी ब्रेकफास्ट की चीज़। अच्छा, ये जो इसकी साइड्स हैं ये भी कुक होंगी, वरना वो तो अंदर अंडे का फ्लेवर और सब कच्चा कच्चा होगा। अभी बताती हूँ किस तरह। क्या बेटा? जी, साइड कुक हो रही है। ज़्यादा नहीं करना है, बस एक एक मिनट, ताकि आपको मज़ा आए ना, थोड़ी सी क्रिस्पी हो, क्रंची हो। लेकिन इतना अच्छा ये सोक हो गया है कि दे आर सो सॉफ्ट, वो तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। 10 मिनट सोक करें बस। ज़रा सा ठंडा हो जाए, मैं चॉपिंग बोर्ड पे रख के इसकी स्लाइसेस करूँगी। किस तरह करूँगी वो आपको बताऊँगी, किस तरह सर्व होगा वो भी आपको बताऊँगी।
वो देखें अवन अगर आपको दिखा रहा हो हमारा कैमरा, कोई भी आप बर्तन ले लीजिए, ट्रे या सॉरी प्लेटर, जिसमें आपको सर्व करना है। उसमें आप थोड़ा नीचे से कोको पाउडर डस्ट कर दें या चॉकलेट सॉस से ड्रिजल कर लें, और फिर ये काट के मैं आपको बताऊंगी किस तरह आप सर्व करेंगे, ठीक है। इसमें ये जो मिक्सचर मैंने आपको बनाना बताया है, इसमें 3-3 इंच के 6 बन जाते हैं, 6 स्लाइसेस इस मिक्सचर में, ठीक है। मिक्सचर में क्या क्या था? दूध 1/4 कप, 3 अंडे, 1 अंडे की जर्दी, वेनिला एसेंस 1/2 टीस्पून, उसके बाद में क्रीम पूरी 1 पैकेट डाली है मैंने, सिनेमन पाउडर 1/4 टीस्पून, एवेपोरेटेड मिल्क 1/2 कप, मैंने छोटा वाला जो आता है ना डब्बा एवेपोरेटेड मिल्क का, वो पूरा डाला था। कंडेंस्ड मिल्क 2 टेबलस्पून, आप चख लीजिएगा ज़रा सा, अगर आपको फीका लग रहा है तो आप 2 टेबलस्पून चीनी बिल्कुल डाल सकते हैं। ब्रेक आ गई है जी, ब्रेक से वापस आते हैं, जब तक तीसरा डालेंगे। प्री मिल्क फ्रेंच टोस्ट, अटसा, मोटे ब्रेड स्लाइस हस्बे ज़रूरत, दूध 1/4 कप, अंडे 3 अदद, अंडे की जर्दी 1 अदद, वनीला एसेंस 1.5 चाय का चमचा, दालचीनी 1/4 चाय का चमचा, क्रीम 1 कप, एवापोरेटेड मिल्क आधा कप, कंडेंस्ड मिल्क 2 खाने के चमचे, मक्खन हस्बे ज़रूरत। अच्छा जी, ये देखें हमारे ज़बरदस्त से फ्रेंच टोस्ट। आपकी मर्जी है, इफ़ यू लाइक सॉस यू कैन ऐड सॉस, इफ़ यू डोंट लाइक इट डस्ट इट विद आइसिंग शुगर। इतने सॉफ्ट हैं ये, ये देखें इधर काट के रखा हुआ है। अब ये भी हो गया है, ठीक है। अब ये रहता है, ये मैं डाल रही हूँ। अच्छा, ये जो पॉप ओवर्स हैं ये बैठ जाते हैं, अच्छा घबराइएगा नहीं कि एकदम से फूलता है और फिर बैठ जाता है, बिकॉज उसमें बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा नहीं है, तो ये नीचे हो जाता है। एक, दो, तीन, चार, 5 स्लाइसेस बनेंगे, ठीक है। जंबो स्लाइस के 5 फ्रेंच टोस्ट, बट nobody can eat 3 pieces. Whenever we go for breakfast, we always share it. इसको आप चॉकलेट सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मेपल सिरप साइड में छोटे बोल में हनी डालें या मेपल सिरप डालें और उसको साइड में रख दीजिए, उसके साथ आप कर सकते हैं। मैं देखती हूँ अगर इधर हनी है तो मैं आपको ब्रेक के बाद बताती हूँ, ठीक है। वो आपने करके रख दिया, और ऊपर से अगर आपको चॉकलेट सॉस नहीं पसंद है तो आइसिंग शुगर डस्ट कर दीजिए। बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत मज़े के।
इतने सॉफ्ट हैं, इतने सॉफ्ट हैं। Just see the softness. Oh, आपका उंगली अंदर चली जाती है। ये सही नहीं होगा बिकॉज ये नेचुरली इतना इसमें मिक्सचर नहीं था, लेकिन खैर ठीक है। अच्छा, उसको मुझे चेक करना है छुरी डाल के। अगर हमारी नाइफ या स्क्वायर बाहर आ जाता है साफ सुथरा, तो दैट्स रेडी। कच्चा है, देख रहे हैं आप, दिस इज नॉट डन। मैंने हल्का कर दिया है बिकॉज ऊपर से ब्राउनिंग हो गई है। हमेशा छुरी डाल के 1 घंटे 20 मिनट और 20 मिनट 40-45 मिनट्स लगता है इसको बेक करने। 45 मिनट्स के बाद आप छुरी डाल के चेक कर लीजिएगा। अगर ना हुआ हो तो 5-7 मिनट और छोड़ दें। बस मैं 10 मिनट बाद निकाल लूँगी। और इसको तो प्लीज़ जैसे ही ओवन से निकले ना उस तरह आप सर्व कर दें। प्लेन भी खा सकते हैं, इतने मज़े के होते हैं। चलें जी, ब्रेक आ गई है। बस ब्रेक से वापस आते हैं तो आके हम वो निकालते हैं अपना पॉप ओवर्स, ठीक है। और ये कौन सी ब्रेक है? ये रिकैप ब्रेक है। दोनों रेसिपीज़ का तसल्ली से रिकैप देख लीजिए। फिर भी कुछ मिस हो जाए तो आज का शो शाम में 6 बजे, 6:30 या 6 बजे, 6 to 7, और रात 12 से 1 बजे तक, और कल सुबह 6 से 7, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हर्ब्ड पॉप ओवर्स, अज्जा, गर्म दूध 1.5 कप, मैदा आधा कप, अंडे 3 अदद, नमक 1/4 चाय का चमचा, चेडर चीज़ आधा कप, ताज़ा कटे पार्सले 1 खाने का चमचा, इजाफी मक्खन ग्रीसिंग के लिए। तरकीब: अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें। एक प्याले में अंडे डालें, इसमें मैदा, नमक, ताज़ा कटे पार्सले और दूध शामिल कर दें। साथ ही चेडर चीज़ डालें। मफिन ट्रे के हर सांचे को आधा चमचा मक्खन से ग्रीस करके तैयार बैटर डालें। गर्म अवन में 20 डिग्री पर 20 मिनट बेक करें। फिर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करके मक्खन और जैम के साथ सर्व कर दें। 3 मिल्क फ्रेंच टोस्ट, अज्जा, मोटे ब्रेड स्लाइस हस्बे ज़रूरत, दूध 1/4 कप, अंडे 3 अदद, अंडे की जर्दी 1 अदद, वनीला एसेंस 1.5 चाय का चमचा, दालचीनी 1/4 चाय का चमचा, क्रीम 1 कप, एवापोरेटेड मिल्क आधा कप, कंडेंस मिल्क 2 खाने के चमचे, मक्खन हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्रेड स्लाइस को 3 इंच के टुकड़ों में काट लें। एवापोरेटेड मिल्क, अंडे, अंडे की जर्दी, वनीला एसेंस, दालचीनी, कंडेंस मिल्क, क्रीम और 1/4 कप दूध को अच्छी तरह मिक्स कर लें। ब्रेड स्लाइस को मिक्सचर में 5 से 7 मिनट भिगो कर रखें। फिर धीमी आंच पर मक्खन में फ्राई करें। आखिर में चॉकलेट सॉस छिड़क के सर्व कर दें। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको आज सिखाया 3 मिल्क फ्रेंच टोस्ट और हर्ब्ड पॉप ओवर्स। और ये आप देखें, उसके साथ जिस तरह से मैंने हनी या मेपल सिरप, इस तरह से आप पैनकेक सिरप कुछ भी आप रख के सर्व कर सकते हैं, ठीक है। चॉकलेट सॉस डालना है आप वो डाल दीजिए, नहीं पसंद है आइसिंग शुगर स्प्रिंकल कर दीजिए।
ठीक है जी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एनी संडे यू कैन मेक इट, घर पे बनाएं या बच्चों को और हस्बैंड को लंच बॉक्स में बना कर दीजिए। इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर कल आपसे मुलाकात करेंगे। मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.